मेरा ये लो, आज बहुत अच्छा खाना बनाओ। परिवार एक हुआ है तो सब मिलकर जश्न मनाएंगे। हाँ राम जी भाऊ, आज तो हम लोग भी यही खाना बनाएंगे, यही खाएंगे और नाच गाना करेंगे। जश्न मनाएंगे कि हमारा राम जी भाऊ हमारे समाज में वापस आ गया है। सच कहूं राम जी, तो हमें तुम्हारी और भीमराव की जोड़ी से बल मिलता है, शक्ति मिलती है। हम हमेशा इस बात से निश्चिंत रहते हैं कि यदि हमारे परिवार पे या हमारी जात पे, हम लोग पे कोई भी विपदा आएगी तो तुम बाप बेटे मिलकर संभाल लोगे। मगर भीमराव कहाँ है? अरे हाँ, भीम कहाँ है? वो अंदर है। तुम दोनों में फिर से बहस हो गई? नहीं, हमें तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। आनंद, आजा, ये सब सामान ठीक से रख दे। हम सब मिलकर चूल्हा बनाते हैं। चलो चलो चलो, ये सामान रख दे। उठा आराम से। जीजा भाई, मुझे नहीं पता कि तुम क्यों और कैसे राम जी को लेकर आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो भी कारण रहा हो, मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। पापा, आई जहाँ भी होगी वो मुझे भी याद करती होगी ना? हाँ, क्यों नहीं करती होगी? लेकिन बेटा, याद करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है ना। जैसे तुम दुख में अपने आई को याद करते हो, वैसे खुश रहकर भी कर सकते हो। लेकिन बेटा, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूं कि मैं अपने बेटे के साथ हूं। आज रात को हम सब मिलकर खाना बनाएंगे, खाएंगे, आपस में खुशियां मनाएंगे। अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं सबको मना कर दूंगा। बाबा, शिकायत करना एक अलग बात है और बाकी सब दूसरी बात। लेकिन आपको पहले उन्हें कबीर का दोहा सुनाना पड़ेगा। जब आप नहीं थे तो मुझसे सुनते थे, मुझे परेशान कर देते थे वो। सब लोग ऐसा करते थे? अच्छा, ठीक है, मैं रात को सबको पूछूंगा। आज पंचायत में हम सबकी हार हुई है। वो छोटी जात का राम जी सकपाल पूरी पंचायत के सामने अपने परिवार को वहां से बचा कर ले गया और हम सब खड़े खड़े देखते रहे। मुझे तो अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है। मन तो कर रहा है कि अभी जाकर उस भीमराव के परिवार वालों में से एक दो को जान से मार दूं। हम तो साधारण लोग हैं, लेकिन वो सेठ जी, चाय वाला, पंडित जी, यहाँ तक कि महाराज जी, ये तो बड़े लोग हैं। ये भी वहां थे, इन्हें तो कुछ करना चाहिए था। हमें तो लगता है ये लोग भी भीम और राम जी से हार मान चुके हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। हम हारे नहीं हैं,
बस आप सबको बचाने का यही एक तरीका था। आप लोगों ने देखा नहीं राम जी के सर पे कैसे खून सवार था? ये हार हमें कोस रही है सेठ जी, पीड़ा दे रही है। इस टीस के साथ हम जी नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ बाली। कभी आप लोगों ने सोचा है वो लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं? अरे उनके पास इतना हौसला कहां से आ रहा है? मैं बताता हूँ। दरअसल भीमराव पढ़ने लिखने जाता है और महाराज जी को ये पसंद नहीं है। और ये महाराज का आदेश है कि कल सुबह से ही महाराज के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करेंगे और उनकी मूर्तियों का कार्य भी शुरू करेंगे। और आज शाम को इसी उपलक्ष्य में नाच गाना और भोजन की व्यवस्था भी है। और हम सब मिलकर खाना बनाएंगे, फिर लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही है, हम ऐसा ही करेंगे। तो चलो फिर जश्न की तैयारी करते हैं। बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की। तुम सब लोग मुझे एक बात बताओ, तुम भीम को क्यों परेशान करते थे? तो क्या करते? हम लोगों को कबीर का दुआ सुनने का दिल कर रहा था, तो किससे जाकर कहते? तो क्या भीम को दोहा याद था? उसने सही सुनाया था। कैसी बात कर रहे हो राम जी? अब भला हमें कहाँ याद है कि इसने सही गाया या गलत गाया, लेकिन इसने गाया बहुत अच्छा। अपना भीम गाता बहुत बढ़िया है। तो एक काम करते हैं ना राम जी, तुम भी यही हो और भीम भी यही है, तो भीम से बोलो गाने के लिए, फिर तुम सुन लेना कि वो सही गा रहा है कि गलत गा रहा है। गाओ बेटा। बाबा आप भी इन लोगों के साथ हो गए। मेरा सुर आप जितना अच्छा नहीं है। बेटा सुर की बात नहीं है, बस गाओ। संगीत जीवन में शांति देता है। गाओ ना भीम, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। गाओ गाओ गाओ, शुरू करो। गाओ बेटा, इसी खुशी में कि हम सब साथ जुड़े हैं। ये समाज इतने दिनों के बाद एक साथ जुड़ा महसूस कर रहा है। ये जश्न इस जुड़ाव के नाम है। गाओ बेटा। ये जश्न है उस प्रण का जो इस समाज से तोड़कर उस छोटी जाति के लोगों को अलग करेगा। मनाओ जश्न। जश्न भी कितनी तरह के होते हैं। सृजन का जश्न और नाश का जश्न। ये दिन मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। सतारा की दो जातियां अलग अलग संकल्प मन में लिए जश्न मना रही हैं। एक जुड़ने की खुशी में, तो दूसरी तोड़ने के संकल्प में। लेकिन मेरा ज्ञान ये कहता है कि किसी की बर्बादी का जश्न मनाने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। अंततः वो खुद का ही नुकसान करता है। और ये बात महाराज जैसे लोग
और जात के दम में रहने वाले ऊंची जाति के लोग पता नहीं कब समझेंगे। सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। तो ये तय रहा कि विद्यालय के परिसर में ही महाराज का मंदिर बनेगा और वहीं पर इनकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी। तो आप सब सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है। तो फिर कल सुबह से ही मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और ग्रीष्म काल की छुट्टियों के बाद जैसे ही विद्यालय शुरू होगा तो पहले दिन ही महाराज की मूर्ति की स्थापना कर देंगे और जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मंदिर का निर्माण कार्य बढ़ाते जाएंगे। पैसे नहीं, पैसे नहीं पंडित, चंदा। संसार में धनवान से धनवान लोगों की यह औकात नहीं है कि किसी की मूर्ति बनाए। मूर्ति और मंदिर बनते हैं लोगों के प्रेम से, मूर्ति और मंदिर बनते हैं लोगों की श्रद्धा से। और आप सबका प्रेम और श्रद्धा पाकर हम बहुत भावुक हुए। धन्यवाद है आप सबका कि आपने हमें इतना उच्च स्थान दे दिया। महाराज, आपने हम सब के लिए इतना कुछ किया है, उसके बदले ये तो कुछ भी नहीं, बहुत ही तुच्छ है। महाराज, ये तो हम सबका सौभाग्य है। जीवन के बाद भी आप ईश्वर बन के मंदिर में रहेंगे और हमारे आने वाले पीढ़ियों को आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। हमें और क्या चाहिए महाराज? लेकिन मंगेश, तुम्हें मालूम है हमें एक काम और करना होगा, तभी हम सिद्धि तक पहुंच पाएंगे। सही कह रहे पंडित जी आप। भाइयों, आप लोगों को तो पता है ना कि महाराज के मंदिर निर्माण के कार्य में कौन कौन बाधा डाल सकता है? हाँ, वो रामजी सकपाल और उसका बेटा भीमराव। हाँ, सही कहा। इसलिए हमें ज्यादा कट्टर बनना होगा, हमें खुद को तैयार करना होगा। अगर वो लोग एक भी शब्द बोले तो उन पर हमला बोलना होगा ताकि उनके मन में डर पैदा हो। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये सब आपका अपना अपना फैसला होगा। हम तो आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालेंगे। हम संकल्प लेते हैं
कि हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, ऐसा ही करेंगे। बोले सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की। अच्छा लगा तुम सब लोगों से मिलकर। एक बात कहना चाहता हूं, हम सबको उनके हिसाब से अपने व्यवहार में, अपने चाल चलन में बदलाव नहीं करना चाहिए। हम जैसे थे, जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। हम फर्क पड़ने नहीं देंगे कि उन्होंने कल हमारे साथ क्या किया था। एक नई शुरुआत का संकल्प लेकर ये जश्न यही समाप्त करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में मन में ये बात बिठा कर रखते हैं कि कल से वो लोग आराम से नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई नया नाटक जरूर शुरू कर देंगे। तो क्या हुआ राम जी, हम सब मिलकर साथ रहेंगे। अरे मिलकर सब कुछ झेल लेंगे। ये लड़ाई एक साथ लड़के ही जीती जा सकती है। चलिए हम सब भी अपने अपने घर चलते हैं। हाँ चलो। अरे आज आहिस्ता। अजय राम। देखो चोर है इधर, चोर है। मैं इस चोर को गिन गिन कर 50 कोड़े मारना चाहता हूं। इस पंचायत के न्याय का पालन किया जाए। मारो कोड़े, इतना मारो कि हरेक के हिस्से के 50-50 कोड़े आ जाए। भीम, भीम। क्या हुआ बाला भैया? आज मुझे एहसास हुआ कि ये चोट सिर्फ मेरे नहीं है, बल्कि मेरे जात के हर व्यक्ति के हैं। मुझे इन घावों से जितनी पीड़ा हो रही है, उससे कहीं ज्यादा इस बात की पीड़ा हो रही है कि क्या हमारी जात ऐसी ही जीती रहेगी? क्या ऐसे ही हमें घसीट कर पंचायत तक ले जाया जाता रहेगा? क्या ऐसे ही कोई भी आकर हमारे चेहरे पर कालिक पोत देगा? नहीं बाला भैया, हर वक्त ऐसा ही नहीं होगा। एक दिन ये पूरी व्यवस्था बदलेगी। मुझे भी उम्मीद है कि सब कुछ बदलेगा, और विश्वास है जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसी रास्ते पर चलकर तुम्हें परिवर्तन की मंजिल मिलेगी। इसलिए भीमराव अंबेडकर, मैं बालाराम जी सकपाल आज तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हारी इस परिवर्तन की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा उम्र भर। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। एक भाई के रूप से ज्यादा उस जाति के व्यक्ति के रूप में जिस जाति के हम हैं। और मैं भी। या आनंदराव रामजी सकपाल भी तुम्हारे साथ रहेगा, एक भाई के रूप में नहीं, बल्कि एक जात के रूप में। और तुम हमारे साथ रहोगे एक नेता के रूप में, हमारे दुखों से मुक्ति दिलाने वाले उद्धारक के रूप में।